Hello friends, today we will study two medicine Argentum nitricum and Arnica montana. So first we have Argentum nitricum. Argentum nitricum जो है ये आपका सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3। इसको हमने 5th में भी रखा हुआ है और 7th में भी रखा हुआ है। ठीक है, ये इसके लिए इंडिकेशन है एक्यूट और क्रॉनिक डिसीज फ्रॉम अनयूजुअल और लॉन्ग कंटिन्यू मेंटल एक्सर्शन। बहुत समय तक कोई अगर मेंटल एक्सर्शन रहता है, उसकी वजह से कोई एक्यूट और क्रॉनिक डिसीज हो गई है, तो ये इंडिकेशन है अर्जेंटम नाइट्रिकम का। इसमें प्रॉब्लम आती है बहुत ज़्यादा मेंटल एक्सर्शन की वजह से, एक्यूट भी आ सकती है और क्रॉनिक भी आ सकती है। ठीक है, always think of argentum nitricum on seeing withered, dried up, old looking patient जो अपनी एज से ज़्यादा ओल्ड दिखें, मुरझाए हुए, दुबले पतले। ठीक है, ऐसे पेशेंट में हम सोच सकते हैं। और अगर थिनस क्रॉनिक है तो सिकल। इमेसिएशन जो होता है वो साल मतलब इतना सोचते हैं, इतना मेंटल वर्क करते हैं, तो समय के साथ साथ इनका इमेसिएशन बढ़ता जाता है और वो भी लोअर एक्सट्रीमिटीज में ज्यादा होता है। हमने अमोनियम म्यूर में भी पढ़ा था कि बॉडी अच्छी होती है, वेल डेवलप होता है पर पार्ट ऑफ बॉडी, और लेग्स थिन होते हैं अमोनियम म्यूर की तरह। इसमें भी लोअर एक्सट्रीमिटीज का मेरस्मस है, अमोनियम म्यूर पड़ी है, अब्रोटैनम भी पड़ी है, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी लोअर एक्सट्रीमिटीज में इमेसिएशन है। एंटिसिपेशन अप्रीहेंशन बहुत ज़्यादा है अर्जेंटम नाइट्रिकम में। जब ये कहीं बाहर जाएंगे, किसी मीटिंग में जाएंगे, गैदरिंग में जाएंगे, तो उससे पहले इनको डायरिया हो जाता है। 2-3 बार वॉशरूम जाएंगे तब जाके ये कहीं ऐसी मीटिंग्स को, ऐसे गैदरिंग को अटेंड कर पाते हैं। एप्रीहेंशन की वजह से इसमें ऐसा होता है। और दूसरी मेडिसिन है जेल्सीमियम। टाइम इनका बहुत स्लोली पास होता है और कैनाबिस इंडिका में भी ऐसा है। इम्पल्सिव होते हैं, तुरंत इनको इम्पल्स आता है। वांट टू डू एनीथिंग इन हरी, जल्दी जल्दी काम करते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं। इज ऑलवेज हरीड, एंशियस, इरिटेबल, नर्वस। और जो इनकी हरीडनेस है वो मेंटल ओरिजिन की है। मेंटली इतनी हरीड होते हैं, इसीलिए तेज तेज चलते हैं। उसको अपनी मेंटल एंजाइटी को सेटिस्फाइड करने के लिए इरिटेबल और नर्वस होते हैं। 2 मेडिसिन और है, ऑरम एंड लिलियम। हेडेक जो होता है कंजेस्टिव होता है विथ फुलनेस and heaviness with sense of expansion, habitual gastric or of literary। क्योंकि ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा, मेंटल एक्सर्शन में इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो मेंटल एक्सर्शन करेंगे भाई, कागजी काम करेंगे, पढ़ाई लिखाई का काम करेंगे, माइंड वर्क करेंगे, तो बॉडी एक जगह पे टेबल चेयर पे बैठ के एक लिटरली वर्क करेंगे, तो एक उस हैबिट की वजह से जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, उसकी वजह से हेडक होगा। हेडक में जैसे लगेगा कि जो सर है, ब्रेन है, वो क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, उसमें वो फैल रहा है, ऐसा सेंसेशन होगा। और गैस्ट्रिक हेडेक होगा लिटरली वर्क की वजह से। मैन फ्रॉम डांसिंग, hemicrania, pressive screwing in frontal eminence or temple ending in bilious vomiting। जो साइड टू साइड टेम्पल्स हैं वहाँ पे पेन होगा, स्क्रूइंग, आधे सर में दर्द होगा, डांसिंग से एग्रीवेट होगा, और जब बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो जाएगी तब जाके आराम मिलेगा। एग्रीवेट कैसा होगा, और अगर सर दर्द हो रहा है और पढ़ने लिखने बैठ गया, मेंटल लेबर किया, तो और बढ़ जाएगा और आराम मिलेगा। उस पर प्रेशर से दबाने से, टाइट बांध लेने से आराम मिलता है। और 2 मेडिसिन है जिसको टाइट बैंडेजिंग ऑफ हेड से हेडेक रिलीफ होता है, वो है एपिस और दलसिट्रा। एक्यूट ग्रैनुलर कंजक्टिवाइटिस, स्कारलेट रेड लाइक रॉ बीफ, डिस्चार्ज प्रोफ्यूज म्यूकोपुरुलेंट। कंजक्टिवाइटिस है, आंखें सूजी होंगी, रेड होंगी, और उसमें से डिस्चार्ज होगा म्यूकोपुरुलेंट। ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम, बच्चों में जो ऑप्थेल्मिया हो जाता है, जिसमें प्रोफ्यूज पुरुलेंट डिस्चार्ज निकलता है, कॉर्निया ओपेक होती है, अल्सरेटेड होती है, लिड्स सोर, थिक सोलन, एग्लूटिनेटेड इन मॉर्निंग। जब सुबह बच्चे उठते हैं तो जो आईलिड्स हैं वो चिपक जाती हैं, वो जो डिस्चार्ज निकलता है उसकी वजह से, तो उसमें भी इंडिकेटेड होती है अर्जेंटम नाइट्रिकम। एंड 3 मेडिसिन और भी हैं, एपिस, मॉक्सॉप, रस। Eye strain from swing, aggravate in warm room, amylate in open air, disease due to defective accommodation। आई साइट वीक हो रही है एज के साथ, एकोमोडेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, और ऐसे में बूढ़ी औरतें सिलाई के काम कर रही हैं, तो उनका क्या होगा, आंखों में स्ट्रेन पड़ेगा, दर्द होगी, और वो वार्म रूम में एग्रीवेट हो जाएगा।
और ओपन एयर में जाने में इनको आई जो स्ट्रेन है का उसमें आराम मिलेगा। ऑल्दो मेडिसिन नेट्रोम्यूरन लूटा जिसको ओपन एयर में जाने में आराम मिलता है स्ट्रेन में। इनको क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है स्वीट की, बच्चे बहुत शौकीन होते हैं, लेकिन स्वीट क्या होती है, एग्रीवेट करती है। ये क्या होता है, मीठा खाते हैं तो डायरिया हो जाता है, ठीक है। और कैलकेरिया फॉस को साल्ट और स्मोक मीट की डिजायर रहती है। बेल्चिंग accompanies most gastric complaints। लिटरेरी वर्क है इनका, सीडेंटरी हैबिट्स हैं, मेंटल एक्सर्शन ज्यादा करते हैं। तो जो गैस्ट्रिक एलिमेंट्स बनी रहती है जेंटल नाइट्रिकम में उसमें डकार बहुत आती रहती है, बेल्चिंग रहती है। फ्लूएंट डिस्पेप्सिया, बेल्चिंग आफ्टर एवरी मील, कुछ भी खाएंगे तो बेल्चिंग होगी। स्टमक एज इफ इट वुड बर्स्ट विथ विंड, इतना गैस लगेगा, इतना ब्लोटिंग होगा थोड़ा भी खाएंगे, जैसे लगेगा कि पेट फट जाएगा। बेल्चिंग डिफिकल्ट, कभी कभी ऐसा होगा कि डकार नहीं आएगी, गैस फंसेगी। फाइनली एयर रशेस आउट विद ग्रेट वायलेंस, और फिर लगेगा कि गैस ऑब्स्ट्रक्टेड है, और जब वो पास होगी तो बहुत ज्यादा वायलेंटली पास होगी। डायरिया है इसमें, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज्यादा है जेंटम नाइट्रिकम में। डायरिया कैसा है, ग्रीन म्यूकस लाइक चॉप्ड स्पिनच, जो पालक होता है चॉप्ड किया हुआ, वैसी इन फ्लेक्स में आएगा। टर्निंग ग्रीन आफ्टर रिमेनिंग ऑन डायपर, बच्चों के डायपर में अगर उनका डायरिया रह जाता है तो ग्रीन टर्न कर लेता है। और डायरिया होता क्यों है, ड्रिंकिंग के बाद, ईटिंग कैंडी और शुगर, मीठा खाने से डायरिया होता है, ऊपर भी हमने पढ़ा था। Masses of mucus lymph and shredded strip of lump acerum with much noisy flatus। और इनके साथ इनको जो फ्लैटुलेंस है वो तो बहुत ज्यादा है, तो डायरिया के साथ भी बहुत ज्यादा नॉइजी फ्लैटस आउट होगा, लाइक एलो। जैसे ही ये पानी पियेंगे, मतलब कुछ भी ड्रिंक करेंगे, वैसे ही इनको डायरिया हो जाएगा। डायरिया एज सून एज ही ड्रिंक्स। और मेडिसिन हमारे पास आर्सेनिक, क्रोटोंटिक एंड थ्रोम्बेनियम। यूरिन पासेज इनकॉन्शियसली डे एंड नाइट, इनफ्रीक्वेंसी है यूरिन की, ठीक है, कॉस्टिकम की तरह। और सेक्सुअल स्पेयर पे देखेंगे तो इम्पोर्टेंस है। इरेक्शन फेल्स व्हेन क्वेश्चन इज अटेम्प्टेड। एंड अदर मेडिसिन एग्नस, कैलेडियम एंड सेलेनियम। क्वेश्चन जो होता है दोनों भी, मेल और फीमेल दोनों में ही पेनफुल होता है। और उसके बाद फीमेल में क्या हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है वेजाइना से। और ऐसे में क्वेश्चन के बाद अगर फीमेल में वेजाइना से ब्लीडिंग हो रही है तो नाइट्रिक एसिड भी है हमारे पास। मेट्रोरेजिया है, जो यंग विडोज हैं, इनस्टेबिलिटी विथ नर्वस एराथिज्म और चेंज ऑफ लाइफ लाइक एसेस। चेंज ऑफ लाइफ मतलब मेनोपाज के समय यंग विडोज में या स्टेबिलिटी में मिलेगा मेट्रोरेजिया। फ्रेश एयर की बहुत डिजायर होती है जेंटल नाइट्रिकम को, जैसे अमाइलिनम, पल्सटिला और सल्फर को होती है। इसके अलावा इनका लैरिंग्स पे एक्शन है। जो सिंगर्स होते हैं, जो स्पीकर्स होते हैं, उसमें क्या होता है, लैरिंग्स पे इन्फ्लेमेशन होता है, तो क्रॉनिक लेरेंजाइटिस ऑफ सिंगर, द हाई नोट्स कॉजेस कफ। हमने और भी मेडिसिन पढ़ी थी, अर्जेंटम मेट। जब वो हाई पिच हाई नोट्स गाते हैं तो क्या होता है, खांसी आने लगती है। और मेडिसिन है एलोमेना, अर्जेंटम मेट एंड एरम। ग्रेट वीकनेस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, आगे ही हमने पढ़ा था। समय के साथ साथ शरीर में इमैसिएशन मिलता है, स्पेशली लोअर एक्सट्रीमिटीज का। और फिर इतना मतलब पैरों में जान नहीं रहती है, पैर कांपते हैं, ठीक है, और ये चल नहीं सकते विद द आईज क्लोज्ड। आंख जैसे ही बंद करेंगे इनको लगेगा हम गिर जाएंगे। एलुमिना में भी ऐसा हमने पढ़ा था। वॉक्स एंड स्टैंड अनस्टेडली, स्पेशली व्हेन ही थिंक्स हिमसेल्फ अनऑब्जर्व्ड। मतलब इनको पैरों में इतनी जान नहीं रहती है, दूसरों के सामने तो ये प्रॉपर चलते हैं, लेकिन बाद में अपने कंफर्ट जोन में आने में ये ढंग से नहीं चल पाते, क्योंकि इनके पैरों में इमेसिएशन है। जब इनको लगता है कि कोई इनको ऑब्जर्व नहीं कर रहा है तो ये वॉक करते हैं अनस्टेडली, ठीक है। कन्वर्जन्स प्रिसीडेड बाय ग्रेट रेस्टलेसनेस, कन्वर्जन्स की भी देते हैं इसको, लेकिन जब कन्वर्जन्स आने वाले होंगे उसके पहले बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस फील होगी। एंड देयर इज सेंसेशन ऑफ स्प्लिंटर इन थ्रोट व्हेन swallowing, गले में कुछ फंसा हुआ स्प्लिंटर सेंसेशन लगता है। बहुत सारी मेडिसिन है, डोलिकोज, हिपर, नाइट्रिक एसिड एंड सिलिशिया। इन और अबाउट यूट्रस व्हेन वॉकिंग और राइडिंग, गले में लगता है जब ये कुछ निगलते हैं तब लगता है गले में स्प्लिंटर है। यूट्रस में भी लगता है जब ये चलते हैं या राइड करते हैं। चिली व्हेन अनकवर्ड, yet feels smoothed if wrapped up, craves fresh air।
रिलेशन नेट्रम म्यूर से रिलेटेड कैसे हैं ये? फॉर द बैड इफेक्ट ऑफ cauterization with nitrate of silver. Coffee increases nervous headache. वॉइस कंप्लेंट आफ्टर यूजिंग टोबैको. अगर टोबैको के यूज से वॉइस कंप्लेंट्स आ रही हैं तो हम देते हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम. आर्सेनिक और वेरेट्रम भी है, सिमिलर है ये नेट्रम म्यूर के, नाइट्रिक एसिड के, लैकेसिस के, ऑरम के एंड क्यूप्रम के. और लाइकोपोडियम और वेरेट्रम के बाद देते हैं फॉलोज वेल इन फ्लैचुलेंट डिस्पेप्सिया. एग्रीवेशन इसको कोल्ड फूड से है, कोल्ड एयर से है, ठीक है, ईटिंग शुगर से है, आइसक्रीम से है, और सबसे पहले जो हमने पढ़ा था मेंटल एग्जर्शन से है. एमरेशन इसको ओपन एयर से है. क्रेव्स द विंड ब्लोइंग इन हिज फेस, बाथिंग विथ कोल्ड वाटर. ठीक है. ऑप्थेल्मिया न्यूनेटोरम में इसको देते हैं 200 या 1000 पोटेंसी में वाटर में सॉल्वेबल करके, वाटर सोल्यूशन बना के इसका अप्लाई करते हैं. ठीक है. when the crude silver nitrate fade. नेक्स्ट मेडिसिन हम पढ़ेंगे आर्निका मोंटाना. तो आर्निका मोंटाना ये कंपोजिटी फैमिली की है. ठीक है. लियोपार्ड स्पेन कॉमन नेम है. 4th में भी रखा हुआ है इसको. ठीक है. होल फ्रेश प्लांट इसका यूज होता है मेडिसिन बनाने में. ये जो वेमेन होती हैं, वैसे हमने आर्निका को इंजरी में पढ़ा है, लेकिन इसके और भी एक्शंस हैं. इसकी जो वेमेन है सैंग्विन प्लेथोरिक, मैंने बोला था सैंग्विन मतलब ब्लड से भरा हुआ. सैंग्विन प्लेथोरिक पर्सन, लाइवली एक्सप्रेशन होता है उनके चेहरे पे, काफी लाइवली होती हैं, रेड फेस होता है. और देती हैं इन बैड इफेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज इवन इफ रिसीव्ड इयर्स एगो. बहुत पुरानी से पुरानी कोई मैकेनिकल इंजरी हुई है, चोट लगी है, सालों पहले हुई है, अभी भी कुछ ना कुछ दर्द बना रहता है, तो वी कैन गिव आर्निका. स्पेशली अडॉप्टेड टू दोज हु रिमेन लॉन्ग इम्प्रेस्ड बाय इवन स्लाइट मैकेनिकल इंजरीज, जो भी हमने पढ़ा. पेन कैसा रहता है? सो लेम ब्रिज्ड फीलिंग ऑल थ्रू द बॉडी एज अ बीटन ट्रॉमेटिक अफेक्शंस ऑफ मसल. मस्कुलर पेन्स हैं जिसमें ऐसा लगता है कि बहुत दर्द होता है, जैसे लगता है कि पूरी बॉडी ऐसे पेन होती है जैसे पीटा गया हो. ठीक है. तो ऐसे मस्कुलर पेन्स में देते हैं आर्निका. मैकेनिकल इंजरीज स्पेशली विथ स्टूपर फ्रॉम कंकशन, इनवॉलेंट्री फीसेस एंड यूरिन. अगर कोई ब्रेन पे चोट लगी है, कंकशन हुआ है, इसकी वजह से स्टूपर कंडीशन आ गई है, यूरिन और फीसेस जो है वो इनवॉलेंट्री पास हो जा रहे हैं, तो हम आर्निका दे सकते हैं. ठीक है. ब्रेन में कोई कंकशन हुआ, हेमरेज हो रहा है ब्रेन में, आर्निका दे सकते हैं. आफ्टर इंजरीज विद ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से भी एक इंटरनल इंजरी हुई है, सिम्फाइटम की तरह, आर्निका दे सकते हैं. कंपाउंड फ्रैक्चर एंड देयर प्रोफ्यूज सुपरेशन, कंपाउंड फ्रैक्चर हुआ, बहुत ज्यादा सुपरेशन हो रहा है, कैलेंडुला देते हैं, आर्निका दे सकते हैं. कंकशन एंड कंट्यूजन रिजल्ट ऑफ शॉक और इंजरी विदाउट लैसरेशन ऑफ सॉफ्ट पार्ट, भले सॉफ्ट पार्ट बाहर नहीं आए हैं, लैसरेशन नहीं हुआ है, लेकिन इंटरनल चोट्स लगी हैं, बहुत ज्यादा ब्लैक हो गया है. प्रिवेंट सुपरेशन, तो अगर आर्निका देते हैं तो आगे सुपरेट नहीं करता, सेप्टिक कंडीशन से बचाता है, और एब्जॉर्प्शन जो ब्लड निकला है अंदर, ठीक है, हेमरेज इंटरनल हुए उसको एब्जॉर्प्शन कराता है. नर्वस कैन नॉट बियर पेन, होल बॉडी ओवर सेंसिटिव. और ये पेशेंट जो होते हैं इनको प्रॉब्लम इंजरी से हो रही है और ये खुद भी इतने सेंसिटिव होते हैं, ओवर सेंसिटिव होते हैं, इनको थोड़ा सा भी पेन बर्दाश्त नहीं है. तो हमने इसको सिमिलर मतलब कंपेयर किया है 3 मेडिसिन से जिनको पेन रेमेडीज कहते हैं, जिनको पेन बर्दाश्त नहीं है, कैमोमिला, कॉफी एंड इग्नेशिया. क्यों? अब इसकी सेंसिटिविटी पता पड़ेगी कैसे? जब भी जिस पार्ट पे ये लाई करते हैं वो पार्ट इनको हार्ड फील होता है. एवरीथिंग ऑन विच ही लाइज सीम्स टू हार्ड. जैसे अगर ये तकिए पे लेटेंगे तो लगेगा कि तकिया कितना हार्ड है, बिस्तर पे लेटेंगे तो लगेगा बिस्तर कितना हार्ड है. ठीक है. टेबल पे रखेंगे अपने हाथ को तो लगेगा टेबल इतनी हार्ड है. ठीक है. तो एवरीथिंग ऑन विच ही लाइज सीम्स टू हार्ड. Complains constantly of it and keeps moving from place to place in search of a soft plate. हमेशा ऐसे ही कंप्लेन करते हैं, अरे यार ये तकिया कितना हार्ड है, ये बिस्तर कितना हार्ड है, और अपनी जगह चेंज करते रहते हैं कि शायद कोई सॉफ्ट प्लेस मिल जाए. तकिए में भी, बड़े से तकिए में भी इधर उधर तकिए को, अपने पिलो को घुमाते रहेंगे कि कोई सॉफ्ट प्लेस मिल जाए. द पार्ट रेस्टेड अपॉन फील सोर एंड ब्रेस्ट. अगर ऐसा है
आर्निका का तो हमने पॉइंट बताया। अगर ये लगता है पेशेंट को कि जिस पार्ट पे हम रेस्ट कर रहे हैं, अगर हम एल्बो के पे रेस्ट कर रहे हैं तो हमारी एल्बो में पेन हो रहा है, ठीक है, हमें यहाँ पे वो चीज जिस पे हम लाई कर रहे हैं वो हार्ड नहीं लग रही है, हमें अपना पार्ट ही लग रहा है कि वो सेंसिटिव है। अगर ऐसा लाइन लिखा है पार्ट रेस्टेड अपॉन फील सोर एंड ब्रेस्ट, जिस पार्ट पे आपने रेस्ट किया एल्बो केबल, हेड केबल या पीठ केबल, वो पार्ट सोर और ब्रेस्ट होता है, तो वी कैन थिंक ऑफ बैप्टीसिया पैरोजन मस्ट मूव कंटिन्यूअसली टू ऑब्टेन रिलीफ फ्रॉम पेन ब्लस्ट ऑफ। अब इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, आर्निका में हीट ऑफ अपर पार्ट ऑफ बॉडी एंड कोल्डनेस ऑफ लोअर, जिसके शरीर के ऊपर वाले पार्ट है, अपर लिम्स वगैरह है, वो कैसे रहते हैं, हॉट रहते हैं, और जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है वो कोल्ड रहती हैं। द फेस और हेड द एंड फेस अलोन इज हॉट, बॉडी कूल। अनकॉन्शियसनेस कब होगी, जब कोई ब्रेन में चोट लग गई है, व्हेन स्पोकन टू आंसर करेक्टली बट अनकॉन्शियस एंड डिलीरियम एट वंस रिटर्न। और बैप्टीसिया में क्या पढ़ा था, फॉल्स asleep इन द मिड्स ऑफ अ सेंटेंस, सेज देयर इज नथिंग मैटर विथ हिम। अनकॉन्शियस की कंडीशन में इनसे आंसर करेंगे, क्वेश्चन आस्क करेंगे तो ये आंसर देंगे, लेकिन फिर बेहोशी में चले जाएंगे, कहेंगे कि नहीं नहीं ठीक है सब कुछ। मेनिंजाइटिस, मेनिंजेस में इन्फ्लेमेशन हो गया कब, आफ्टर मैकेनिकल और ट्रॉमेटिक इंजरीज, from fall, concussion of brain, etc. when suspecting exudation of blood to facilitate absorption. मेनिंजाइटिस हुई है, लग रहा है कि ब्रेन में फ्लूइड भर गया है, ब्लड भर गया है, तो आर्निका देते हैं जिससे कि वो एब्जॉर्प्शन करा दे। हाइड्रोसेफलस, ब्रेन में फ्लूइड लिक्विड वाटर भर गया है, हाइड्रोसेफलस है। और फोर आर्म क्या है, डेथली कोल्डनेस मिल रही है चिल्ड्रन में, तो वी कैन थिंक ऑफ आर्निका मोंटाना। और डायरिया में है तो ब्रोमियम। एपोप्लेक्सी में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इनवॉलेंट्री इवैक्यूएशन फ्रॉम बॉवल एंड ब्लैडर, हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। कंकशन में फीसेस और यूरिन एस्केप हो जाते हैं। इन एक्यूट अटैक कंट्रोल हैमरेज एंड एड्स एब्जॉर्प्शन, शुड बी रिपीटेड एंड अलाउड टू एक्ट फॉर डेज और वीक्स अनलेस सिम्टम्स कॉल फॉर अनदर रेमेडी। जब एक्यूट हैमरेज हुआ है या अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो आर्निका को जल्दी जल्दी रिपीट करते हैं, तब तक जब तक लगे कि हाँ अब दूसरी मेडिसिन देनी है, तब तक आर्निका को रिपीट करना पड़ता है। कंजक्टाइवल और रेटिनल हैमरेज विद एक्स्ट्रावेसेशन फ्रॉम इंजरीज और कफ, कूपिंग कफ है, इतनी ज्यादा कफ है कि ब्लड क्या हुआ, स्केप हो गया आईज में, तब भी दे सकते हैं लीडम और नक्स की तरह। गाउट और रोमेटिज्म में भी देते हैं आर्निका। विद ग्रेट फियर ऑफ बीइंग टच्ड, लगता है कि भाई कोई इस पार्ट को टच ना कर दे, दूर लेटेंगे, दूर बैठेंगे, ठीक है, अगर ये डर होगा, ये सेंसिटिविटी होगी, ये पेन की जो सेंसिटिविटी इतनी हाई होगी, तब देंगे आर्निका, ठीक है। स्टक बाय पर्सन कमिंग नियर हिम, कैन नॉट वॉक इरेक्ट ऑन अकाउंट ऑफ अ ब्रेस्ट सॉर्ट ऑफ फीलिंग इन pelvic रीजन, सीधे चल नहीं पाते, जो पेन होता है इनको pelvic रीजन में, उसकी वजह से। टेंडेंसी, और अब ये क्या आ गया, फेस पे आ गया, फेस पे जो रेप्शंस हो रहे हैं कैसे हैं, टेंडेंसी टू स्मॉल पेनफुल बॉयल्स वन आफ्टर अनदर एक्सट्रीमली सोर, जो इनके दाने भी होंगे वो भी टच के लिए बहुत सोर होंगे, सेंसिटिव होंगे, भाई कोई छुए ना। और स्मॉल क्रॉप्स में आते हैं तो सल्फर। पैरालिसिस, लेफ्ट साइड ज्यादा इफेक्ट होता है इसमें। पल्स फुल स्ट्रॉन्ग स्टटर साइनिंग मटरिंग। बेल्चिंग इरेक्टेशंस मिलेंगे इसमें भी। फाउल पिट्रेट लाइक रोटन एग जैसे इस टेस्ट वाले बेल्चिंग मिलेगी। डिसेंट्रिया होगा विद इश्चूरिया। फ्रूटलेस अर्जिंग, लॉन्ग इंटरवल बिटवीन ही स्टूल। कॉन्स्टिपेशन में भी देते हैं आर्निका, जब रेक्टम लोडेड हो, फीसेस विल नॉट कम अवे। रिबन लाइक स्टूल विद एनलार्ज प्रोस्टेट और रिट्रोवर्टेड यूट्रस। दो वजह हैं, एक तो यूट्रस रिट्रोवर्टेड है और दूसरा एनलार्ज है प्रोस्टेट। इसकी वजह से जो प्रेशर पड़ रहा है रेक्टम पे, उसकी वजह से क्या हो रहा है, स्टूल कैसे हो रहे हैं, रिबन लाइक फ्लैट हो जा रहे हैं। सोरनेस ऑफ पार्ट ऑफ द लेबर प्रिवेंट्स पोस्टपार्टम हैमरेज एंड परप्यूरल कॉम्प्लिकेशंस। डिलीवरी के बाद जो कॉम्प्लिकेशन होती है, हैमरेज होते हैं, उसमें देते हैं आर्निका। रिटेंशन और इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन आफ्टर लेबर, लेबर के बाद अगर यूरिन का रिटेंशन हो रहा है, यूरिन सप्रेस हो गई है फॉर अ टाइम, तो हम आर्निका देते हैं।
ओपीएम भी देते हैं। रिलेशन कंपेयर करते हैं एकोनाइट हाइपेरिकम और रस से। सिमिलर टू फॉर सोरनेस एज ए ब्रेस्ट, बैप्टीसिया चाइना, फाइटोपैराजन, रस्टॉक्स रूट एंड स्टैप। आर्निका फॉलोज वेल आफ्टर एकोनाइट एपस, हेमामेलिस, एपिकैक, वेरेट्रम, इन सबको देते हैं हेमरेज में, इज फॉलोड बाय सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। इन एलिमेंट्स फ्रॉम स्पिरिचुअस लिकर और फ्रॉम चारकोल वेपर, अगर चारकोल वेपर इनहेल कर लिया है या स्पिरिचुअस लिकर ले लिया है, उसके जैसे एलिमेंट है तो आर्निका देते हैं और देते हैं अमोनियम कार्बन, बोवेस्टा। इन स्पाइनल कंकशन कंपेयर करते हैं हाइपेरिकम से। एग्रीवेशन इसको रेस्ट से है क्योंकि जिस पार्ट पे रेस्ट करेगा वो इसको हार्ड लगेगा। व्हेन लाइम डाउन लेटेगा तो जिस बैक पे हार्ड पेन हार्ड फील होगा, और वाइन से एग्रीवेशन है। एमलेशन इसको है कांटेक्ट से और मोशन से। कांटेक्ट से दिक्कत है क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मेडिसिन है पेन के लिए, तो टच नहीं चाहिए। टच से इसको ग्रेट टच से दिक्कत है, लेकिन कांटेक्ट से और मोशन से आराम मिलता है, रेस्टॉक्स और रूटा की तरह। एबेनॉटमी में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई मसल। आज हम पढ़ेंगे मीडियल एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। तो ये हमारा है मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई। इसको बोलते हैं एडक्टर कंपार्टमेंट। क्या बोलते हैं? एडक्टर कंपार्टमेंट। क्योंकि ये जो सारी मसल्स हैं इसका काम होगा ऐड करना। ऐड करना मतलब एडक्शन कराना, मतलब आपके पैर को अंदर की तरफ लाना, बाहर की तरफ ले जाना एबडक्शन, अंदर लाना एडक्शन। तो एडक्टर मसल्स हैं सारी, एडक्शन कराती हैं, एडक्टर कंपार्टमेंट बोलते हैं। कौन कौन सी मसल्स होती हैं? तो तीन तो जो काम इनका है एडक्शन, वैसा ही इनका नाम है मसल्स का। तीन तो एडक्टर मसल हैं। कौन कौन सी? एडक्टर मैग्नस, एडक्टर ब्रेविस एंड एडक्टर लॉन्गस। और दो और मसल है पेक्टिनियस एंड ग्रेसिलस। ठीक है। जो इसकी नर्व सप्लाई है वो ऑब्ट्यूरेटर नर्व है। आर्टीरियल सप्लाई जो है प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी और ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी। जैसी नर्व है ऑब्ट्यूरेटर नर्व वैसी आर्टरी ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी। इसकी जितनी भी मसल्स हैं प्यूबिक बोन से निकलती हैं। एडक्शन इसका काम है। इसमें जो एडक्टर मैग्नस मसल है ना, उसकी दो नर्व सप्लाई होती है। क्यों? क्योंकि इसका एक पार्ट जो है यहाँ पे मीडियल कंपार्टमेंट में आ रहा है, लेकिन इसका एक पार्ट पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में भी होता है। तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जो हैमस्ट्रिंग पार्ट है वो टीबियल पार्ट ऑफ सिएटिक नर्व से सप्लाई होता है, और इसका जो ये पार्ट है वो हमने पढ़ा ऑब्ट्यूरेटर नर्व से सप्लाई होगा। तो एडक्टर मैग्नस जो है उसको दो नर्व सप्लाई मिलती हैं। मीडियल कंपार्टमेंट में इसको ऑब्ट्यूरेटर नर्व सप्लाई मिलती है, और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जिसको हैमस्ट्रिंग पार्ट भी बोलते हैं वहां पे इसको टिबियल पार्ट ऑफ शियाटिक नर्व से सप्लाई मिलती है। नाउ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को हम हैमस्ट्रिंग कंपार्टमेंट भी बोलते हैं। हैमस्ट्रिंग मसल्स होती है, जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है थाई का, उसकी मसल्स को हम हैमस्ट्रिंग मसल्स भी बोलते हैं। दिस वन। तो ये है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। ऊपर तो ग्लूटियल रीजन है, नीचे आप देखिए पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है। उसमें जो मसल है उसमें होती है सेमी टेंडनस, यू कैन सी हियर सेमी टेंडनस, सेमी मेम्ब्रेनस, लॉन्ग हेड ऑफ बायसेप्स फेमोरस दिख रही है, इस्चियल हेड ऑफ एडक्टर मैग्नस जो हमने मीडियल कंपार्टमेंट में पढ़ी थी एडक्टर मैग्नस, उसका प्यूबिक हेड था वहां पे। एडक्टर मैग्नस का प्यूबिक हेड था मीडियल कंपार्टमेंट में, यहाँ पे इसका इस्चियल हेड है। ठीक है। तो ये यहाँ पे मसल हो गई। ठीक, चार मसल हो गई। ओरिजिन होती है इस्चियल ट्यूबरोसिटी से। सारी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल का इंसर्शन होता है लेग की बोन पे। नर्व सप्लाई हमने पढ़ा था, टिबियल पार्ट ऑफ सिएटिक नर्व सप्लाई होगी। और मसल इसका जो फंक्शन है वो क्या है? नी का फ्लेक्शन कराना और हिप का एक्सटेंशन कराना। ठीक है। नी का फ्लेक्शन कराना और हिप का एक्सटेंशन कराना। नाउ
हमने पढ़ लिया एंटीरियर कंपार्टमेंट, हमने पढ़ लिया मीडियल कंपार्टमेंट, हमने पढ़ लिया पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। अब इसका ग्लूटियल रीजन देख लेते हैं। ग्लूटियल रीजन हिप रीजन हो गया, तो दिस इज ग्लूटियल रीजन। इसमें कौन कौन सी मसल है? एक तो ग्लूटियल रीजन है तो ग्लूटियस मसल है, कौन कौन सी है? 3 है, मैक्सिमम, मैक्सिमस, मीडियस एंड मिनिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस। You can see here medius, minimus और maximus। ठीक है। जेमिलाई है सुपीरियर और इंफीरियर। जेमिलाई सुपीरियर, जेमिलाई इंफीरियर करके लिखा हुआ है। ऑब्टूरेटर इंटरनस और एक्सटर्नस है। ठीक है। क्वाड्रेटस फेमोरस है। ठीक है। तो 3 ग्लूटियस हैं, 2 जेमिलाई है, 2 ऑब्टूरेटर है और क्वाड्रेटस फेमोरस है। ठीक है। तो इसमें जो ग्लूटियस मैक्सिमस है वो चीफ एक्सटेंसर है हिप जॉइंट की। क्या है? हिप जॉइंट की एक्सटेंसर है चीफ। ठीक है। ये क्या करती है? मसल का काम होता है, दिस मसल हेल्प्स इन राइजिंग फ्रॉम सिटिंग पोस्चर। जब हम बैठे होते हैं, बैठ के उठते हैं, तो ये मसल्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है। अब इसमें जो 2 मसल है, मैक्सिमस को छोड़ दीजिए, जो ऊपर दिख रही हैं 2, ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस, ये मसल जो होती हैं पावरफुल क्या होती हैं? एबडक्टर ऑफ थाई होती हैं। थाइस को बाहर की तरफ ले जाती हैं, पावरफुल एबडक्टर ऑफ थाई होती हैं। ठीक है। देयर इंपॉर्टेंट फंक्शन इज टू सपोर्ट अ बॉडी व्हेन द अपोजिट फुट इज ऑफ द ग्राउंड। जब पैर को उठाते हैं तब हम गिरते नहीं हैं उस तरफ। क्यों? क्योंकि ये मसल्स, 2 मसल ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमम हमें सपोर्ट करती हैं। ठीक है। क्यों? ये क्या करती हैं? एबडक्ट कर देती हैं अपोजिट साइड में, सो प्रिवेंटिंग द फॉलिंग डाउन ऑफ अनसपोर्टेड पेल्विस। अगर इन्हीं मसल्स की हो जाए पैरालिसिस तो क्या हो जाएगा? फॉल कर जाएंगे। तो हम एक टेस्ट करते हैं इन मसल को चेक करने के लिए, इसको बोलते हैं टेंडरबर्ग्स टेस्ट। ठीक है। ये क्या होगा? व्हेन द एबडक्टर मैकेनिज्म इज डिफेक्टिव एज इन केस ऑफ पैरालिसिस ऑफ ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस, और इन केस ऑफ अगर पैरालिसिस नहीं हुई, कंजेनाइटली ही हिप का डिसलोकेशन है, तब भी ये मसल्स फंक्शन में नहीं हो पाएंगी, तो ये टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा। क्या मिलेगा? कैसे टेस्ट करते हैं? तो इसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है इज आस्क्ड टू रेज 1 लेग। जैसे इसने अपना पैर उठाया, नॉर्मल है तो ये आराम से देखिए सेम पोजीशन पे है, दोनों साइड फोर्स लग रहा है। अगर पैरालिसिस है तो जो पैर ये उठा रहा है उसकी तरफ की जो है पेल्विक नीचे, उस तरफ का हिप का क्या हो रहा है? मोशन नीचे गिर जा रहा है, ऐसे टल्ट हो जा रही है उस साइड। तो क्या होता है? सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू रेज 1 लेग इन नॉर्मल इंडिविजुअल अंडर द एबडक्शन एक्शन ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस, द अनसपोर्टेड साइड ऑफ पेल्विस इज रेज्ड। ठीक है। बट इन सब्जेक्ट विद पैरालिसिस ऑफ ग्लूटियस मीडियस, जैसे ये यहाँ पे रेज नहीं हो पाया, नॉर्मल वाले में रेज हो गया ऊपर। ठीक है। लेकिन अगर पैरालिसिस हो गई है इन मसल्स की, तो जो अनसपोर्टेड पेल्विस है, जो पैर उठा हुआ है वो अनसपोर्टेड पेल्विस हो गई, वहां का क्या होता है? वो टिल्ट हो जाती है डाउनवर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। दिस इज पॉजिटिव ट्रेंडलबर्ग टेस्ट। ठीक है। अब क्या होता है, अगर दोनों साइड की ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस फेल हो रही है तो कुछ एक गेट हमें, एक चाल अलग से मिलती है। एक साइड की हो रही है तो एक अलग चाल मिलती है, उसकी मैं छोटी वीडियो शेयर कर दूंगी। When gluteus medius and minimus of one side is paralyzed, then patient suffers from lurching gait. But when both sides are paralyzed, then he suffers from battling gait. अब जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस होते हैं वो कहाँ देते हैं? एंटीरियर एंड सुपीरियर क्वाड्रेंट। अगर हिप को 4 कंपार्टमेंट डिवाइड करेंगे तो जो एंटीरियर और सुपीरियर कंपार्टमेंट होता है ग्लूटियल रीजन का, वहां पे देते हैं। ठीक है। मतलब कौन सी मसल में देते हैं? इन्हीं मसल्स में, ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस मसल में। अब देख लेते हैं यहाँ की नर्व सप्लाई।
यहाँ की जो नर्व सप्लाई होती है, तो ग्लूटियल रीजन में जो मेन मसल होती है वो होती है साइटिक नर्व, ठीक है, लार्जेस्ट और मोस्ट प्रोमिनेंट होती है। और भी जो नर्व्स होती हैं वो होती हैं सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व एंड पोस्टीरियर फेमोरल क्यूटेनियस नर्व, ठीक है, जो इन मसल्स को सप्लाई करती हैं, जो भी हमने पढ़ा ग्लूटियल मसल, ठीक है। देख लेते हैं दो फोरामेन, ग्रेटर शियाटिक फोरामेना और लेसर शियाटिक फोरामेन। ये देखो एक ग्रेटर शियाटिक नॉच है, लेकिन यहाँ से जो एक लिगामेंट क्रॉस होता है सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, वो क्या करता है इस ग्रेटर शियाटिक नॉच को ग्रेटर शियाटिक फोरामेना में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट कन्वर्ट्स द ग्रेटर शियाटिक नॉच इनटू फोरामेना। उस फोरामेना से कौन कौन से स्ट्रक्चर पास होते हैं? पिरिफॉर्मस मसल, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व एंड वेसल्स, ठीक है, जो पिसिफॉर्मिस के ऊपर से क्रॉस होती हैं। inferior gluteal nerve, inferior gluteal vessel, sciatic nerve, posterior cutaneous nerve of thigh, nerves to quadratus femoris, pudendal nerve, internal pudendal vessels and nerve to obturator internus। एक और फोरामेन बनता है, वो होता है लेसर sciatic फोरामेन। वो कैसे बनता है? दिस वन, ठीक है। जो सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट होता है, ब्लू कलर से दिख रहा है डायग्राम में, वो क्या करता है जो लेसर साइटिक नॉच है, जैसे ग्रेटर साइटिक नॉच को कौन से लिगामेंट में फोरामेन बनाया था? सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट ने फोरामेन बना दिया था। वैसे ही ये जो सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट है ब्लू वाला, वो क्या करता है लेसर शियाटिक नॉच को फोरामेना में कन्वर्ट करता है। तो उसमें से भी तीन स्ट्रक्चर पास होते हैं, एक टेंडन ऑफ ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, पिडेंडल नर्व, इंटरनल पिडेंडल वेसल, नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस। आज की क्लास यही वाइंड अप करते हैं।